नमस्कार दोस्तों, यह कहानी रामायण के एक दिलचस्प और रहस्यमय अध्याय से जुड़ी हुई है, जो प्रायः कम ही लोग जानते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे और वे उत्तर कांची के जंगल में एक पहाड़ी के पास रुककर आराम कर रहे थे। उस समय एक विचित्र घटना हुई, जिसे न तो राम ने समझा और न ही लक्ष्मण ने। राम और लक्ष्मण के पास एक दिन एक अजीब सा आदमी आया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और वह बहुत थका हुआ था और डर से कांप रहा था। उसने भगवान राम से मदद की गुहार लगाई। भगवान, राक्षसों ने मुझे बहुत यातना दी है, मेरी जान खतरे में है। राम ने उसे शरण दी और पूछा कि वह कौन है। उस आदमी ने कहा कि वह एक साधु था और उसके पास एक खास रहस्य था जिसे उसे राम तक पहुंचाना था। राम ने उसे शरण दी और कहा, तुम विश्राम करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस आदमी ने बताया कि वह जंगल के एक दूरस्थ हिस्से में एक पुराना मंदिर जानता था, जहाँ एक ऐसा राक्षस रहता था जिसे कोई मार नहीं सकता था। राक्षस के पास एक जादुई शक्ति थी और वह लोगों को अपनी मर्जी से मोड़ सकता था। राम ने निश्चय किया कि वह उस राक्षस से लड़ेंगे और उसकी जादुई शक्ति को समाप्त करेंगे। अगले दिन राम और लक्ष्मण उस जंगल के भीतर जाने लगे। रास्ते में उन्हें अनेक अजीब और भूतिया घटनाएं दिखी। पेड़ झूल रहे थे, पत्थर हिल रहे थे और हवा में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जैसे जैसे वे मंदिर के समीप पहुंचते गए, वहाँ का माहौल और भी रहस्यमय हो गया। अचानक एक विशाल राक्षस ने उनका रास्ता रोका। उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। राम और लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, मैं तुम्हारे साथ एक मस्त गेम खेलूंगा। राक्षस ने राम और लक्ष्मण को अपनी जादुई शक्ति से भ्रमित करना शुरू कर दिया। वह उन्हें जंगल में घुमा देता था और सब कुछ उल्टा दिखता था। अचानक राम ने महसूस किया कि यह सब एक खेल था। राक्षस का असली रूप छुपा हुआ था और वह उनकी शक्ति और साहस को परखने के लिए उन्हें उलझा रहा था। राम ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से राक्षस के खेल को समझा और उसे हराने का तरीका ढूंढ लिया। राम ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके राक्षस को पराजित किया और उसकी जादुई शक्ति को नष्ट कर दिया। राक्षस की शक्ति खत्म हो गई और वह हरा हुआ नीचे गिर गया। राम ने उस साधु से पूछा कि क्या अब वह सुरक्षित है, तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी शक्ति और धैर्य के कारण ही यह सब खत्म हुआ। राक्षस असल में मेरी परीक्षा ले रहा था। राम और लक्ष्मण ने उस साधु को धन्यवाद दिया और उसे रास्ते पर भेजा। वह साधु दरअसल एक गुप्त देवता था जो राम की शक्ति को परखने के लिए भेजा गया था। राम ने इस घटना से यह सीखा कि जीवन में जो समस्याएं आती है वे केवल हमारी परीक्षा होती है और सही मार्गदर्शन और धैर्य से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाने के लिए आती है और जो कठिनाइयों का मुकाबला करने का साहस रखते हैं वे अंत में विजयी होते हैं। दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। दोस्तों, अगर यह छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसी की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।